आइए हम सब लोग अहोई की कथा श्रवण करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन 7 बहुएं अपने ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर एक स्याहू सेह के मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता नाराज हो गई और बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, असल इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपने भाभियों से कहा, तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने मना कर दिया। तब छोटी भाभी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनकार कर दूं और सासू मां नाराज हो जाए। यह सोच करके छोटी भाभी ने ननंद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद हुआ ये कि उसके जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर के मर जाता। इससे उसकी सास बहुत चिंतित हुई। फिर एक दिन उसने पंडित जी को घर बुलाकर पूछा, पंडित जी आप मुझे ये बताइए कि मेरी इस बहू के बच्चा होकर के 7वें दिन क्यों मर जाता है। तब पंडित जी ने कहा, तुम इसे काली गाय की पूजा करनी चाहिए। काली गाय स्याहू माता से कहकर इसकी कोख खुलवा सकते हैं। जब स्याहू माता इसकी कोख खोलेंगी तभी इसके बच्चा जिएगा। उस दिन के बाद वो बहू सुबह उठती और काली गाय के नीचे साफ सफाई करती और रोज रोज ऐसा होने लगा। तब गाय माता सोचने लगी, ये कौन मेरी सेवा कर जाता है, कल मैं देखूंगी। दूसरे दिन गाय माता खूब तड़के जग गई और क्या देखते हैं कि साहूकार की सबसे छोटी बहू उनकी सेवा कर रही है। गौ माता उससे बोली, तुझे किस बात की इच्छा है जो मेरी सेवा कर रही है, अपना मांग सकते हो, आपको जो मांगना है। तो साहूकार की बेटी बोली, हे गौ माँ, स्याहू माता तुम्हारी भाईली हैं, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, तुम उससे कहकर के मेरी कोख खुलवा दीजिए। गौ माता उससे 7 समुद्र पार लेकर गई। रास्ते में कहीं धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अभी उसने वहां बैठे हुए कुछ देरी हुआ था कि बहू ने एक काले नाग को वृक्ष की ओर आते देखा। उस वृक्ष पर पंखनी के बच्चे खा जाएगा, गरुड़ पंखनी के बच्चे को खा जाएगा। फिर क्या था, बहू ने तुरंत ही उस सांप को मार डाला और उसे एक टोकरी से ढक दिया। इस प्रकार बहू ने गरुड़ पंखनी के बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़ पंखनी वहां आई और खून पड़ा देख करके सोचा कि किस औरत ने मेरे बच्चे को मार डाला है। अतः उसने बहू पर हमला कर दिया। अपनी कठोर और पैनी चोंच से वह बहू के सिर पर प्रहार करने लगी। तभी बहू बोली, क्या करती हो, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है और उसके बाद भी तुम हमारे ऊपर हमला कर रही हो। देखिए, टोकरी हटा करके वो सांप तेरे बच्चों को मार कर खा जाना चाहता है, मैंने तो इसे मारा है, खून इसी का है। ये जानकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, मांग तू क्या चाहती है। तो बहू बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, तो मुझे गौ माता को उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा करके 7 समुद्र पार स्याहू माता के यहाँ पहुंचा दिया। स्याहू माता स्याली गाय को देखकर बोली, बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर बोली, बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं, जरा देख तो। गौ माता ने बहू को इशारा किया। बहू ने सलाई से उसके जुएं निकाल दिए। इस पर स्याहू माता खुश होकर उसको आशीर्वाद दिया, तेरे 7 बेटे हों, घर में 7 बहुएं आए। बहू बोली, मेरे तो एक बेटा भी नहीं है, 7 बहुएं कहाँ से आएंगी, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। ये सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैंने तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन मैंने वचन दिया है तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर में मुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तो जा करके उजमन करना। 7 होई बना करके 7 कढ़ाई करना। वो लौट कर घर आई और देखा घर में 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वो बहुत खुश हुई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। उधर दीपावली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू अपने मृत बच्चों को याद करके रोने न लगे। फिर उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाकर देख कर आओ चाची क्या कर रही हैं, चाची सोई कि नहीं। बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो खूब मार रही हैं,
खूब उजमन हो रही है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उनके घर पहुंची और वहां जाकर के देखा। वहां जाकर के पूछा, तूने कोख कैसे छुड़ाई? तब वो बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, मैंने बंधा ली थी। अगर ये साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी, साहू माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले को भी खोलिए। और हो ये माता की जय, साहू माता की जय।